हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट यानी सीए के कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। टाइपिंग से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे इस वीडियो के बाद। यदि आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है, और यदि आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं और बस ऐसे ही देख रहे हैं तो ये आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिससे आप फाइनल सिलेक्शन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो टाइपिंग का रोल अदर एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में बहुत अंतर है। इस एग्ज़ाम में एकदम कहते हैं ना कि गेम चेंजर का इसका रोल है टाइपिंग टेस्ट का। तो टाइपिंग टेस्ट देखने में तो लगता है कि चलो 25 वर्ड पर मिनट स्पीड है, कर लेंगे, पर ये समझिएगा ये आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है और अंदर भी कर सकता है। ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा, हर एक चीज़ के विषय में इसमें जानकारी दूंगी आपको। और जिनको टाइपिंग अभी नहीं आती है वो अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। थ्योरी के लिए भी मेहनत करनी है आपको अच्छे से, और टाइपिंग को देखिए, ये पेपर ऐसा है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ का कि इसमें आप सोचेंगे कि मैं थ्योरी ही कर लूँगा, टाइपिंग तो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, आपका फाइनल नहीं हो पाएगा। जो फैक्ट है उसको आप समझिए। अगर आप सोचते हैं कि टाइपिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, हम 50 नंबर ले आएंगे, उधर हम 180-90 कर लेंगे, सोचने करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो चीज़ें उतनी हो नहीं पाती, इसलिए दोनों का बैलेंस बना के चलिए, अभी से चलिए। ठीक है, अब विज्ञापन को आप लोग पूछेंगे विज्ञापन कब आएगा, बताया गया है कि अगस्त के बाद, अगस्त में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा जल्द ही इसका विज्ञापन, लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है। तो देखिए, आइए हम टाइपिंग के विषय में बताते हैं। हम आपको इलाहाबाद के टाइपिंग के विषय में बताएं, मतलब हाई कोर्ट के विषय में बताएं, उससे पहले ज़रूरी है ये जो लिखा है मैंने कि टाइपिंग टेस्ट में कितना नंबर लाना अनिवार्य है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में नंबर लाना अनिवार्य की बात करें, उन्होंने तो वहाँ लिखा है कि आपको 17 नंबर चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल रॉन्ग है। 17 नंबर ला के मुझे नहीं लगता कोई अभ्यर्थी जो है पास हो सकता है, मतलब फाइनल सिलेक्शन में आ सकता है, क्योंकि 200 नंबर का आपका तो थ्योरी सेक्शन होता है। थ्योरी में जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा होता है, तो कोई कितनी भी क्यों ना कोशिश कर ले, 180 लाना बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। मैं मैक्सिमम बता रही हूँ जो टॉपर्स के नंबर होते हैं कि 180 185 जो है 90 तक को टच करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, तो इतना लाना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इस वजह से केवल 17 नंबर ला के आप टाइपिंग में क्वालिफाई करते हुए भी फेल हो जाएंगे। तो ये जो है सच्चाई है, इसको अच्छे से स्वीकार कर लीजिए कि टाइपिंग टेस्ट में कितना नंबर लाना अनिवार्य है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग टेस्ट में कम से कम बता रही हूँ, कम से कम फाइनल सिलेक्शन लेना है तो स्पीड इतनी रखिए कि 47, 48, 49, इससे कम ना होने पाए। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत है किसी को टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो 45 से कम ना हो। 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है, 45 से अगर आप कम में आ रहे हैं, वैसे तो 49.9 भी आते हैं सबके, 50 नंबर टोटल मिल जाते हैं। ये एक मैथमेटिकल तरीके का इनका कैलकुलेशन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसमें नंबर आप इतना लाइए तो आप फाइनल सिलेक्शन को पर आ सकते हैं। बात करेंगे अब आपको कि इतना ही लाना क्यों अनिवार्य है। ये मैंने कहा ना कि मेरे अकॉर्डिंग है कि इतना नहीं लाएगा कोई तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ फाइनल होता है, क्योंकि 200 नंबर की अभी तक का जो रहा है क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें को बता रही हूँ। 200 नंबर के जो आपके टेस्ट होते हैं, 200 नंबर में से कम देखिए बहुत मेहनत करी जाए तो 170 लाया जा सकता है। तो आप बहुत मेहनत करेंगे तो 170 165 ला सकते हैं। ठीक है, 165-70 के बीच में आप रह सकते हैं रेशियो। और उधर अगर आपने अच्छा किया 45 तक भी कर लिया टाइपिंग, 47-48 नंबर भी ला लिए, ठीक है, 49 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, 49 नंबर, तो आराम से आप मेरिट को क्वालिफाई कर लेंगे। मैक्सिमम मुझे लगता है अभी तक का कट ऑफ जो रहा है 212 तक का रेंज रहा है। 215 216 आप लेके चलिए टारगेट, 220 तक का लेके चलिए टारगेट, क्योंकि ये टारगेट मुझे नहीं लगता कम होगा, ज़्यादा ही हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग थ्योरी में ना होने के रीज़न से ये जो है कट ऑफ इतनी हाई जाती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो आपकी थ्योरी होती है, मतलब जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो इस वजह से रिपीटेड का मतलब केवल हाई कोर्ट के ही नहीं, अन्य एग्जाम के भी रिपीट होते रहते हैं। तो इस वजह से आपको ध्यान देना है। मैंने हमें आप लोगों को सजेशन भी दे चुकी हूँ किताब के लिए कि क्या पढ़ना है। चैनल के द्वारा जो दिया जाएगा उनको पढ़िए आप, और बाकी चीज़ें वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, लेकिन जानकारी सही रखिए कि
मुझे करना क्या है, पढ़िए चाहे जहाँ से, ठीक है, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में मुझे जाना है तो मुझे करना क्या है, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए अभी से अलर्ट हो जाएं सभी लोग, क्योंकि आप अपना टारगेट बनाइए कि 50 है तो कम से कम 49-48 का टारगेट रखिए अपना, ठीक है, 48 तक का कि हम ला पाएँ। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं टाइपिंग टेस्ट के विषय में। अब आइए उसको समझाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि वो जो 17 नंबर लिखा होता है लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी जो रिटेन वाली कॉपी है वो नहीं चेक होगी। वो सब मेरे ख्याल से फिजूल की बातें हैं। अगर आप इसमें 45+ नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, आराम से बाहर हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप मेहनत कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, और किया भी जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए स्पीड की बात करेंगे सबसे पहले हम। स्पीड कितनी आपकी होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और मैटर का लेवल, मतलब जो आपको टाइपिंग करने को मैटर मिलता है वो कैसा रहता है, तो वो आपको टफ नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको शायद बताएं या मतलब ऐसा आप सुनते होंगे कि उसमें आपके जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो वहाँ पे ऑर्डर टाइप करने को आपको मिलेगा, बहुत सारे डिजिट का यूज़ होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंपल मैटर रहते हैं, ऐसा नहीं है डिजिट नहीं आते हैं, 2-4 आपको मिल जाएंगे, ईयर वाले मतलब मिल जाएंगे कुछ ऐसे, तो इतना परेशान नहीं होना है। बस टाइपिंग आप अच्छे से करिए। इंक्रीज़ कैसे करनी है टाइपिंग, इन सब के विषय में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर ज़रूरत हो तो देखिए। करना कुछ नहीं है, देखिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखर के आएगी आपकी टाइपिंग। मतलब इतना होना चाहिए, इतना माइंड और फिंगर को सेट कर लेना है कि हमारी उंगली गलत जाए ही ना, किसी लेटर पे गलत ना जाए, तो ऑटोमेटिक आपको जो है बैक स्पेस की ज़रूरत ही कम पड़ेगी। वैसे बात करूं बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस आप अलाउ है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं अपने ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन कितना होता है, 20 मिनट। 20 मिनट की आपको टाइपिंग अगर करनी है, मिलती है मतलब वहाँ करने को, तो 20 मिनट के अंदर आप जब टाइपिंग कर रहे हैं कभी भी बैक स्पेस यूज़ करिए। उसमें कोई नंबर नहीं कटते हैं बैक स्पेस के, नंबर आपके कटते हैं आपके गलत होने पर। अक्षर अगर आपने गलत लिखा उसका स्किप किए करेंगे मैटर उसका, जैसे इसमें 0.1 कटते हैं एक गलत पर, ठीक है। अगर आपने 10 गलती कर दी तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। 500 वर्ड अगर आपको टाइप जैसे करना है, 500 वर्ड अगर आपने जो है 10 गलती कर दी और जो है 590 को, सॉरी 490 जो है सही किया है, 500 में से आपने 490 सही किया और जो है जो गलत टाइप किया 10 को रॉन्ग कर दिया है और 490 सही किया, तो आपको 49 नंबर दे दिए जाएंगे सही सही। लेकिन अगर आपने पूरे वर्ड टाइप नहीं किए तो आपकी स्पीड ही नहीं आएगी। मतलब जितना वहाँ मैटर दिया जाता है सफिशिएंट होता है टाइम आपका, आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हमेशा ये करिएगा कि जैसे 20 मिनट का ड्यूरेशन है, अगर आप जल्दी कर सकते हैं 16 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट में, 17 मिनट में, जब आपका हो जाए तो आप सबमिट कर दीजिए। इसको मत इंतज़ार करिएगा कि 20 मिनट हो। अगर आपसे कोई स्किप हो गया होगा वर्ड, मान लीजिए बीच में, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 500 वर्ड ही दे, 525, 540 ऐसा भी वर्ड आया, आपने पूरा टाइप किया, आप उसको सबमिट कर दीजिए। जब जितने जल्दी सबमिट करेंगे तब जब स्पीड आपकी आएगी तो वो मेंटेन हो जाएगी, उसको कवर कर देगी बीच में, ठीक है। तो उस बात का याद रखेंगे। पिछली बार बहुत सारी चीज़ें हुई थी टाइपिंग को लेके कि किस तरीके से। वैसे रही बात एनटीए की, तो एनटीए ने स्कोर और बाकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अपना जो फाइनल मेरिट निकाला, वो तो थोड़ा समझना सबके लिए मुश्किल था कि किस हिसाब से किया था। लेकिन इस बार घबराएं नहीं, आप इसमें कोई भी परीक्षा हो, मैंने एक बार अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि परीक्षा चाहे जो हो, आप हर रास्ते पे आपको कोई बताएगा। आज ही सीटेट की परीक्षा हो रही है तो कहते पेपर लीक हुआ, हर जगह ये सब मैटर होता रहता है। लेकिन हमें तो अपना काम करना है और ईमानदारी से करना है, तो करिए। इसको मत सोचिए कि होता है वहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, अंदर वालों का हो जाएगा। होने दीजिए, जिनको कहना है कहने दीजिए, आप अपना काम करिए, ठीक। अगर उनके कहने पे चलेंगे, मत छोड़ दीजिए पढ़ना, तो फिर क्या हो पाएगा आपका सिलेक्शन, कभी नहीं होगा। कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया कि 20 मिनट आपको टाइपिंग मिलेगी, निगेटिव मार्किंग 0.1 की होगी, तो आप गलती न करें तो बेहतर है, नंबर आपका अच्छा आएगा। मैटर बता दिया किस तरीके से होता है, एक्यूरेसी भी बता दी, क्योंकि जब गलती जितना हो रहा है उस हिसाब से। टाइम ड्यूरेशन बताया। वर्ड हाईलाइट बिल्कुल नहीं होते हैं वहाँ पे, नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से अभी आप यहाँ लिखा देख रहे हैं इस तरीके से लिखा रहता है। फॉन्ट की साइज़ समझ लीजिए, फॉन्ट की साइज़ बहुत बड़ी नहीं लिखी रहती। जैसे एक न्यूज़पेपर होता है ना, देखते होंगे उसमें फॉन्ट की साइज़, या MS वर्ड आप लोग देखते होंगे, तो मुझे लगता है MS वर्ड में आप 12 की जो होती है, मतलब फॉन्ट साइज़ 12 उसकी ही रहती होगी, 12 या 14, इससे
इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 14 तो मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, 12 कम से कम 12 जो रहता है MS वर्ड पे साइज़ वर्डिंग की उतना ही बड़ा रहता है। ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, जैसे लिखा है ना वर्ड हाईलाइट टाइम ड्यूरेशन, इससे छोटा छोटा वहाँ लिखा रहेगा और एकदम वही ब्लैक एंड वाइट टाइप का आपको दिखता है, बस आपको देख के लिखना है। इसीलिए एक गलतियों को सुधारना, गलतियाँ कहाँ हो गई हमसे, लाइन स्किप तो नहीं कर दिया यानी छोड़ तो नहीं दिया, पता नहीं चलता। तो इसलिए कभी भी जब टाइपिंग करेंगे आप यहाँ पर, जब आपको मौका मिले, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम पूरा एक से लास्ट तक पूरा लिख लेंगे, मतलब पूरा टाइप कर लेंगे, फिर जाके एक्यूरेसी पढ़ेंगे सुधारेंगे, नहीं हो सकता। ठीक, तो अभी से प्रैक्टिस में रहिए। और टाइपिंग के लिए आपको ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। टाइपिंग में अगर पूरे इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, चाहे आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, चाहे कंप्यूटर सहायक, किसी पद के लिए भी अप्लाई करें या तीनों पे जाना चाहें, तो आपको मस्ट है कि आप जो है टाइपिंग में 45+ करिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत करेंगे, आपको क्या लगता है कि 200 में से 190 ला पाएंगे आप, तब आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इधर 17-18 नंबर लाएंगे तो। लेकिन 190 एक रेयर होता है कि सबका नहीं आ सकता, ठीक है ना, कि चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कुछ कैंडिडेट बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, ठीक है, जैसे मान लो वो रेगुलर PCS की एग्ज़ाम दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की दे रहे हैं, मतलब UPPSC RO की दे रहे हैं, तो उनकी जैसे होता है ना GK सेक्शन अच्छा है, तो अगर उनकी बात करें तो माना जा सकता है कि उसमें से कुछ अभ्यर्थी ला सकते हैं नंबर उतना, क्योंकि उनको भी वहाँ दिक्कत कहाँ पर आ जाती है, थ्योरी तो बहुत अच्छी होती है उनकी, GK GS के साथ साथ इसमें क्या होता है रीजनिंग भी आ जाती है कुछ, और मैथमेटिकल चीज़ें भी रहती हैं, आपको पता ही है थोड़ी बहुत, तो मैथ्स थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंग्लिश देखने को मिलता है, तो इधर से कुछ क्वेश्चन उनके जो है माइनस हो जाते हैं। थ्योरी तो बहुत अच्छी होती है, तो वजह से 190 लाना, 180 लाना बहुत बड़ा टारगेट है ना, तो इस वजह से आप 170 तक का टारगेट लेके चलिए, ताकि कितना भी कम हो तो 165 के रेंज में आप रहें, और उधर टाइपिंग आप 45 के ऊपर कर जाइए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इससे कम की उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं मैं कर लूँगा या कर लूँगी, इतने में ही हो जाता है, तो नहीं हो जाता है। ठीक, तो ये जानकारी आपको टाइपिंग के विषय में देनी थी कि जो लोग शुरू किए हैं पढ़ना, पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग को ध्यान में रखें। 25 वर्ड पर मिनट है, बहुत आसान, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस डिपेंड करती है आपका कि प्रैक्टिस कैसी है आपकी। ऑन स्क्रीन होता है, आपका स्क्रीन पे लिखा रहेगा यहाँ मैटर, देख के आपको टाइप करना रहता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रही होगी, जिनको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थ्योरी सेक्शन के साथ हम जल्द मिलेंगे। इधर कुछ हो जाता है, कुछ रीज़न होते हैं अपने कि आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रहे थे थ्योरी की, लेकिन परेशान ना हो अगर 1-2 दिन वीडियो ना आया करे बीच में, पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, गाइडेंस के साथ साथ हर चीज़ आपको मिलेगी। इस परीक्षा से संबंधित कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए अभी बताया था मैंने कि आपके पास समय है, जब तक विज्ञापन नहीं आ रहा, SSC ना हो तो कर लीजिए। काहे कोई इशू बनाना कि मेरे पास DCA है, मैं लगा सकता हूँ, या मैंने ये चीज़ किया मैं कर सकता हूँ, जब उसमें ज़्यादा पैसे लग नहीं रहे हैं SSC में, आगे आपको काम आ ही सकता है, तो काहे को नहीं करें हम, तो कर लीजिए, इससे बेहतर है। एक नॉलेज ही होगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ठीक, तो अभी जब तक विज्ञापन नहीं आता, अभी भी आपके पास समय है, आप लोग कर सकते हैं। बाकी इच्छा आपकी है कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।